ईरानी शिप पर अमेरिका के हमले का वीडियो सामने आया है। ईरानी शिप टुस्का पर हमले का ये वीडियो है। चेतावनी के बाद हमला कर शिप को सीज किया गया। डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुआंस से हमला हुआ था। नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था ये जहाज, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन देखिए किस तरह से इस पर कब्जा किया गया। चेतावनी के बाद हमला कर शिप को सीज किया गया है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुआंस से ये हमला अमेरिका ने किया। अमेरिका का कहना है कि जो नाकाबंदी हमने की है उसका उल्लंघन कर रहा था ये जहाज, इस वजह से इसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। सबसे पहले लेकिन आपको ये बताते हैं कि ओमान की खाड़ी में कल हुआ क्या। ईरानी शिप टुस्का जो एक कंटेनर शिप है, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आइए आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई है 965 फीट और इसकी चौड़ाई है 107 फीट। ये पोर्ट लांग मलेशिया से आया था और ये जा रहा था बंदर अब्बास पोर्ट तेहरान, यानी तेहरान पहुंचने वाला था। हमला किस तरह से किया गया? डिस्ट्रॉयर के MK-45 गन से इस पर हमला किया गया। और हमले के बाद क्या हुआ? इंजन रूम में हमला किया गया, जहाज को रोक दिया गया और उसके बाद इस पर कब्जा किया गया। हेलीकॉप्टर से अमेरिकी फोर्स शिप पर उतरी। अमेरिकी सेना ने यहाँ पर यह कहा कि पहले 6 घंटे तक हमने वार्निंग दी, नाकाबंदी की बात बताई गई। ईरानी सेना ने इस पर जवाब दिया है। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ दिया है। अमेरिका को करारा जवाब देंगे। तो ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर ट्रंप ने भी बयान दिया है। अमेरिका नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी, नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की गई, अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और इस वजह से ये किया गया। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है ईरानी शिप। IRGC ने अमेरिका से बदला लेने की लेकिन धमकी दी है। ईरानी जहाज पर हमले का बदला लेंगे, कहा IRGC ने। हथियारबंद समुद्री डकैती का हम जवाब देंगे। IRGC की तरफ से ये बयान दिया गया है। अमेरिका से बदला लेने की बात कही गई है। तो USS स्प्राउंस में से ईरानी शिप पर कब्जा किया गया। कैसे? स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन कैरियर का है ये। अर्लबर्ग डिस्ट्रॉयर क्लास है इसकी और जल, थल और नभ से हमले करने में सक्षम है और पलटवार भी संभव है। इसकी जो मिसाइल क्षमता है वो भी जान लीजिए। दुश्मन सबमरीन पर हमले के लिए इस पर टॉर्पीडो मौजूद है। ज़मीनी हमलों के लिए टॉमाहॉक मिसाइल तैनात है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए इंटरसेप्टर भी तैनात है। विमान रक्षा के लिए सी स्पैरो मिसाइल भी मौजूद है। इसका वजन लगभग 9000 टन है। इसकी लंबाई करीब 500 फीट है। इस पर 329 क्रू मेंबर हैं, यानी 329 सदस्यों का एक दल इस पर रहता है। बड़ी बात यह है कि USS स्प्राउंस से ही ईरानी शिप पर हमला किया गया। 5 इंच MK-45 तोप से टुस्का के इंजन रूम पर अटैक किया गया। हमले से ईरानी शिप की इंजन प्रोपल्शन खत्म हो गया था। उसके बाद यहां पर कब्जा करने के लिए फोर्स पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शैडो फ्लीट के टैंकरों को जब्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट मुश्तबा का सबसे बड़े हथियार और डोनाल्ड ट्रंप का सिरदर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां नाकाबंदी कर ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के तेल टैंकरों को जब्त कर मुश्तबा पर सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का ये प्लान सफल होगा या फिर ये कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका समंदर में ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा। ईरान के इन तेल टैंकरों को अमेरिकी नेवी जब्त करेगी। ये टैंकर समंदर के जिस भी हिस्से में होंगे, इन्हें वहीं से पकड़ा जाएगा। अमेरिका का टारगेट ईरान के सभी तेल टैंकरों को अपने कब्जे में लेना है, ताकि ईरानी तेल निर्यात पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। रिपोर्ट्स में दावा है कि मार्च 2026 में जंग के दौरान ईरान ने लगभग 19 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया था, जबकि अप्रैल में अब तक ईरान 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात कर रहा है। यानी ब्लॉकेड से तेल निर्यात गिरा जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। ईरान की शैडो फ्लीट में 200 से 300 पुराने जहाज शामिल हैं। इसमें ज्यादातर जहाज 20 से 25 साल पुराने हैं। रिटायर हो चुके इन जहाजों का बीमा नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर है। किसी एक कंपनी या देश के पास इनका मालिकाना हक नहीं होता। यह अलग अलग शेल कंपनियों के नाम से रजिस्टर होते हैं, ताकि जहाज की पहचान छिपाई जा सके। एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने साथ मौजूद 3 डिस्ट्रॉयर के साथ यहां मोर्चा संभाले हुआ है।
साथ ही यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस ओरलियांस और यूएसएस रशमोर एम्फीबियस कैरियर शिप भी नाकाबंदी में शामिल है। यूएसएस कैनबेरा भी फारस की खाड़ी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए फारस की खाड़ी में नजर रखी जा रही है।